हेलो बच्चों। आज की वीडियो में मैं करूंगा डिस्कस आपके साथ हमारा चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जैसा कि आप जानते हैं हमारे सिलेबस में मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़नी है। एक एब्सोल्यूट मेजर के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा रिलेटिव मेजर के अंदर उसी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इस वीडियो में मैं दोनों ही चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो पूरी वीडियो एंड तक ध्यान से देखना और सारे फॉर्मूले हर तरह की सीरीज के मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले कहानी हमारी शुरू होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल जो है वो है आधा ना, ठीक है ना। डेविएशन वर्ड का वैसे मतलब ये होता है कि कितना फैलाव है, कितनी दूरी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो ये होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम अलग अलग मेथड्स का उपयोग करते हैं। तो मैं आपको हर तरह की सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज में हर तरह के फॉर्मूले जो एप्लीकेबल हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अब बाकी जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो हमारे कोर्स में नहीं, तो इसीलिए मैं किसी भी ऐसे पॉइंट को बीच में नहीं लाऊंगा, चाहे वो रेंज हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो या मीन डेविएशन, तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हम अपनी स्टडी को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, आप सिर्फ फोकस करना अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडिविजुअल सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है, जिसमें खाली हमको ऐसा ऑब्जर्वेशन दे रखा होता है ना। तो हमको क्या ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं यहाँ पे, 10, 20, 30, 40, 50। अब वो कह रहा है कि अगर मुझे एक्चुअल मीन मेथड से, आप मेथड की हेडिंग वहाँ पढ़ते रहना रेड रंग से, एक्चुअल मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे निकालना है, तो देखो मैं क्या करूँगा। सबसे पहला स्टेप है कि मैं इन सारे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ लूँगा, यानी कि सिग्मा एक्स, वो मेरा आ गया 150। उसके बाद मेरा स्टेप 2 है कि कितने नंबर हैं, मैं n देखूंगा कि मेरा n कितना है, 1 2 3 4 5, n आ गया 5। फिर क्या होगा मेरा स्टेप, मुझे निकालना है मीन, यानी कि x बार। x बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n। तो 150 अपॉन n करूंगा यानी 5, तो मेरा मीन आ जाएगा 30। अब उसके बाद मुझे डेविएशंस निकालने होते हैं। डेविएशन बड़े ध्यान से देखना है स्टेप 4 की। डेविएशन का क्या मतलब होता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन मीन से कितना दूर है। तो कैसे निकालेंगे ये हम डेविएशन, x माइनस एक्स बार, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर देंगे। तो आप देखो वो सारी डेविएशंस आ गई, -20, -10, 0, 10, 20। फिर उसके बाद हमें इन सारे डेविएशंस का स्क्वायर करना है। तो इन सारे डेविएशंस का आप स्क्वायर करोगे तो आपकी वो फिगर्स आ गई, 400, 100, 0, 100, 400। उनका हमने टोटल कर लिया, वो आ रहा है 1000, सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिंपल स्टेप्स। फिर आपको फाइनली स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन और बड़ा सा उसके ऊपर अंडर रूट। सिग्मा एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है 1000, एन की क्या वैल्यू है 5, तो 1000 डिवाइडेड बाय 5 और पूरे का अंडर रूट, तो यानी 200 का अंडर रूट। और 200 का अंडर रूट जब आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 14.4। अब अगर वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, बाय चांस इसमें पूछ लेता है, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अभी अभी निकाला 14.14 और मीन हमने ऊपर ही निकाल रखा था कितना 30। तो 14.14 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 0.47। तो ये उस एक मिसलिनियस पॉइंट पूछ सकता है अगर 1 नंबर में उसने पूछा तो। चलो अब आते हैं जी शॉर्टकट मेथड पर, कि मान लो सेम इंडिविजुअल सीरीज को मुझे शॉर्टकट मेथड से निकालना हो तो मैं क्या करूंगा। अब भूल जाना पुराना मेथड, शॉर्टकट मेथड होगा तो मैं क्या स्टेप्स फॉलो करूंगा। देखो सबसे पहले इसमें हम एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, यानी कि इनमें से किसी भी वैल्यू में से एक को हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो आमतौर पे बीच में जो होता है उसको मान लेना थोड़ा सही रहता है, तो हमने 30 को ए मान लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वही काम करते हैं जो पहले करा, डेविएशन निकालते हैं। तो हर ऑब्जर्वेशन में से इस ए को माइनस कर देंगे तो हमारी डेविएशन आ जाएंगी, तो वो हमारी आ गई डेविएशन। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, हम इन सारी डेविएशंस का सम कर देंगे, सिग्मा डी एक्स, तो वो आ रहा है 0। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, हम सबसे पहले मीन निकालेंगे
क्योंकि शॉर्टकट मेथड में हमें एज्यूम्ड मीन है तो ए वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मीन का, और वो क्या होता है ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो एज्यूम्ड मीन मैंने 30 ले रखा है, वो ले लिया ए, प्लस सिग्मा डी एक्स मेरा 0 है और एन मेरा 5 है। तो सॉल्व करने पर आपका मीन का आंसर भी 30 आ जाएगा, है ना। तो वो इत्तेफाक की बात है कि एज्यूम्ड मीन ही मीन आ गया, लेकिन ऐसा रटना नहीं है कि हर बार ये होगा। आप अपने फॉर्मूले पर फोकस करो, स्टेप्स पर फोकस करो, क्या पता आंसर अलग आ जाए। तो हमारा मीन आ गया 30। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले जो डेविएशन साइन इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो इनका स्क्वायर आ गया 400, 100, 0, 100, 400। फिर हम इनका सम कर लेंगे, यानी सारे डेविएशंस के स्क्वायर का सम वो आ गया 1000। और फिर उसके बाद फाइनली स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर एक बड़ा सा अंडर रूट, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपकी ड्यूटी है। अब इसमें सारी वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा तो 1000 अपॉन 5 माइनस 0 अपॉन 5 का होल का स्क्वायर, फिर पूरे का अंडर रूट, 1000 अपॉन 5 200 हो गया, माइनस 0 तो 200 का अंडर रूट, वापस से वही आंसर आ जाएगा 14.14। तो मज़ेदार बात यह है कि आप फॉर्मूला चाहे कोई सा मर्जी लगाओ, कोई भी मेथड अपनाओ, आंसर आपका सेम आता है। और इसी तरह अगर कोफिशिएंट ऑफ एस डी निकालने को बोलेगा तो फिर से वही बन जाएगा एस डी अपॉन मीन। तो एस डी आपका है 14.14, मीन आपका है 30, तो ये आ गया 0.47। तो ये हो गए आपके शॉर्टकट मेथड के स्टेप्स। अब इसके बाद अगला है स्टेप डेविएशन मेथड, कि भाई मान लो इंडिविजुअल सीरीज है और मुझे स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन कह दे कि एस डी निकालो। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने एक एज्यूम्ड मीन ए मान लिया, सारे स्टेप्स इसमें सेम होंगे, बस एक हल्का सा ट्विस्ट आएगा बताता हूँ, तो वो हमने 30 ले लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप, इस बार मैं फिर से डेविएशन निकालूंगा, तो मेरी वही वैल्यूज आ गई -20, -10, 0, 10 और 20। फिर उसके बाद बस मेरे को एक कॉमन वैल्यू लेनी है, तो कॉमन वैल्यू मैंने 10 ले ली, मतलब कि ये सारी वैल्यूज जिससे डिविजिबल हो, कॉमनली डिविजिबल हो, तो उस कॉमन फैक्टर को मैंने c ले लिया 10। तो अब हम क्या करेंगे, वो उसका बाद में उपयोग करेंगे। तो मैंने देखो c यानी कि 10 से डिवाइड करा, तो -20 को 10 से डिवाइड करा तो -2, -10 को 10 से डिवाइड करा तो -1, 0 को 10 से डिवाइड करा तो 0, 10 को 10 से डिवाइड करा तो 1, 20 को 10 से डिवाइड करा तो 10। तो कॉमन फैक्टर बस एक अलग पॉइंट होता है पुराने वाले और इस वाले मेथड में, बाकी सब कुछ सेम। फिर उसका मैंने स्क्वायर कर दिया सबका, dx स्क्वायर 41014, फिर उन सबको जोड़ लिया, वो आ गया 10। उसके बाद मेरा फॉर्मूला पहले मीन का फॉर्मूला क्या है ये भी आपने पढ़ रखा है, a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन इंटू सी। तो a है आपका 30, सिग्मा dx है 0, n है 5 और c है 10। सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपका मीन आ गया 30। फिर उसके बाद dx स्क्वायर और सिग्मा dx स्क्वायर हमने निकाल लिया था, और फिर फाइनली आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुट करोगे, वो भी पूरा का पूरा सेम रहेगा पिछले वाले की तरह, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आ गया, c का ट्विस्ट आ जाएगा। तो सिग्मा d डैश एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा d डैश एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट, और लास्ट में देखो क्या आ गया इंटू सी। तो बस एक सी का चक्कर अलग रहेगा स्टेप डेविएशन मेथड में, बाकी सेम है बिल्कुल शॉर्टकट मेथड की तरह। फिर इसमें आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, तो 10 अपॉन 5 माइनस 0 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, उस पूरे का अंडर रूट इंटू सी है 10। फिर इसे आप सॉल्व करोगे जब पूरे को, तो कुल मिलाकर ये 14.14 ही आ जाएगा। और फिर कोफिशिएंट ऑफ एस डी अगर निकालना हो तो सेम फॉर्मूला, एस डी अपॉन मीन, तो एस डी है 14.4, मीन है 30, तो आपका आंसर आ गया 0.47। तो बेसिकली 3 मेथड्स अभी तक डिस्कस कर चुका, आंसर तीनों में देखो सेम ही आएगा, ये सबसे बड़ी इसमें खूबसूरती है। और शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड तो बिल्कुल शक्ल से सेम है, सिर्फ उसमें क्या डिफरेंस है, सी का डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस जो हम लेते हैं, कॉमन फैक्टर जो हम लेते हैं, सिर्फ उसका डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम। फिर इसके बाद अब मान लेते हैं हमको सिंपल तरीके से अगर निकालना हो इंडिविजुअल सीरीज का, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, हम उन सारी ऑब्जर्वेशंस को जोड़ सकते हैं, और हम सीधा उसका स्क्वायर निकाल लें अगर, तो हमारे स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, 400, 900, 1600, 2500। उनका टोटल कर लिया सिग्मा एक्स स्क्वायर, वो आ गया 5500। तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं
बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर है हमारा 5500, एन है हमारा 5, फिर सिग्मा एक्स है हमारा 150, एन है हमारा 5 उसका होल स्क्वायर और उस पूरे का अंडर रूट। 5500/5 कितना आ जाएगा 1100 माइनस 75 का होल स्क्वायर करोगे, पूरे को जब सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपका 14.14 ही आएगा। तो हम चाहें तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन ने बोला नहीं है कौन सा मेथड लगाना है, तो आप ये डायरेक्ट निकाल के डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो, तो आप भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। बाकी कोफिशिएंट ऑफ एस डी बोले निकालने को तो फॉर्मूला सेम, एस डी अपॉन मीन। तो एस डी आपको पता ही है 14.14, मीन आपको पता ही है 30, तो इसको सॉल्व करोगे तो भी 0.47 आ जाएगा। तो इस पॉइंट के साथ मैं मान लेता हूं कि पूरी इंडिविजुअल सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना अब हमारे लिए खत्म, सिंपल हो गया। अब आते हैं जी डिस्क्रीट सीरीज पर। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है सर? डिस्क्रीट सीरीज में देखो जी, आपको ऑब्जर्वेशन तो दे ही रखी है एक्स, साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी चिपका देगा। तो एक बार ध्यान से देखो 10, 20, 30, 40, 50 और उनकी फ्रीक्वेंसी है 21331 ऐसा दे दिया। तो सर अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड में? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले f और x को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो f और x को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर f का टोटल करोगे सिग्मा f, वो आ गया 10, फिर fx का टोटल करोगे वो है सिग्मा fx, वो आ गया 300। स्टेप नंबर 2, अब हम क्या निकाल लेंगे? मीन निकाल लेंगे। मीन का फॉर्मूला सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, तो 300 डिवाइडेड बाय 10 वो आ जाएगा कितना? 30। तो 300/10 आ गया 30, तो ये हो गया हमारा मीन। उसके बाद स्टेप नंबर 3, अब हमें डेविएशंस निकालने हैं। तो अब देखो, जो हमारी मीन की वैल्यू थी 30, उसमें से माइनस करा हमने x माइनस एक्स बार, तो आपकी वैल्यूज आ गई 20, 10, 0, -10, -20। फिर उनका हमने स्क्वायर कर दिया, तो वैल्यूज आ गई 400, 100, 0, 100, 400। फिर उसको हमने f से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आखिरी कॉलम को थोड़ा फोकस करके देखना, एफ एक्स स्क्वायर, तो f है 2, एक्स स्क्वायर है 400, तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 800। इसी तरह 1 इंटू 100, 3 इंटू 0, 3 इंटू 100, 1 इंटू 400, तो आपका लास्ट कॉलम आ गया एफ एक्स स्क्वायर। फिर आपने उसका टोटल कर दिया, वो आ गया 1600, तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद एस डी का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन और उस पूरे का अंडर रूट बड़ा सा। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर है 1600, एन है आपका 10, तो 1600/10 160, 160 का स्क्वायर रूट करोगे तो वो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 12.64। बाकी कोफिशिएंट ऑफ एस डी अगर पूछेगा तो सेम फॉर्मूला एस डी अपॉन मीन, तो एस डी है 12.64, मीन है 30, तो ये आ गया 0.42। तो डिस्क्रीट सीरीज में ये बन गया आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो f के आ जाने से बस आपको थोड़ा f को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर जो हम यूजुअली निकालते हैं उसको भी f से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी फॉर्मूले का ढांचा जो है वो मोटा मोटा सेम रहेगा। अब इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में अगर क्वेश्चन कहता है शॉर्टकट मेथड लगाओ तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमें x दे रखा है, हमें f दे रखा है। सबसे पहले स्टेप 1 वही कहानी, हम इनमें से कोई भी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। तो हम बीच वाले को मान लेते हैं, थोड़ा आसान होता है, तो हमने 30 को एज्यूम्ड मीन मान लिया। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 हम क्या निकालेंगे? वही डेविएशंस एज्यूम्ड मीन से। तो x माइनस a करेंगे, तो देखो डेविएशंस आ गई -20, -10, 0, 10, 20। फिर उनका हम स्क्वायर कर देंगे, सेम स्टेप 400, 100, 0, 100, 400। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जो मेन काम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है डिस्क्रीट सीरीज में, तो f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस ये काम बढ़ गया। तो f dx हो गया और f dx स्क्वायर हो गया। तो फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेविएशन से भी मल्टीप्लाई करा और डेविएशन के स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करा। तो आखिरी के जो दो कॉलम्स हैं उनको आप ध्यान से देख लो कि वो क्या है। तो फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करा, -40, -10, 0, 30, 20, और फ्रीक्वेंसी को डेविएशन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, तो 800, 100, 0, 300 और 400, टोटल आ गया 1600। अब अपना फॉर्मूला लगा देंगे एसडी का शॉर्टकट मेथड वाला। क्या है? सेम है, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर
और फिर बड़ा सा अंडर रूट। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा सेम 12.64। और फिर क्वेश्चन अगर बोल दे कोफिशिएंट ऑफ एस डी निकालो, तो एस डी अपॉन मीन, तो एस डी है 12.64, मीन है हमारा 30, तो फाइनल आंसर आ जाएगा सेम 0.42। तो अब अगर क्वेश्चन हमको दे देता है कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा, आपको क्लास इंटरवल दे रखे होंगे 0 to 10, 10 to 20 इस तरह से, और फ्रीक्वेंसी दे रखी होंगी, है ना, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी स्टैंडर्ड डेविएशन वो पूछ सकता है, मतलब बड़ा क्वेश्चन अगर आ गया 6 नंबर का तो फिर वो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमसे पूछ सकता है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो डायरेक्ट मेथड में हमको क्या करना है, स्टेप 1 इसमें क्रूशियल है, बस क्लास इंटरवल्स जो दे रखे होते हैं हमेशा उसको क्या करना है, आपको मिड पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो सारी क्लास इंटरवल्स के हमने क्या निकाल लिए, मिड पॉइंट्स निकाल लिए। मिड पॉइंट निकालना आप सब बच्चों को आता होगा, 5, 15, 25, 35, 45 मिड पॉइंट आ गए। उसके बाद बस सारे स्टेप सेम हो जाएंगे, हम ये मान लेंगे कि ये मिड पॉइंट्स जो हैं ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, और अब इसको डिस्क्रीट सीरीज की तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो 10, 15, 75, 105 और 45, इन सब का टोटल आ गया 250। फिर हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, यानी कि 250 अपॉन 10, तो मीन आ गया हमारा 25। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेविएशंस, वही स्टेप्स हैं देख लो। डेविएशन निकालेंगे, तो डेविएशन कितनी आ गई, 20, 10, 0, -10, 20, ये हमारी डेविएशंस आ गई। उसके बाद हम निकालेंगे उनका स्क्वायर, तो 400, 100, 0, 100, 400, और फिर हम फ्रीक्वेंसी को उन डेविएशंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 800, 100, 0, 300 और 400, वही मतलब सेम स्टेप्स जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज करी, लेकिन बस क्लास इंटरवल को पहले मिड पॉइंट में कन्वर्ट करना याद रखना। तो टोटल आ गया हमारा 1600। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली एस डी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला वही रहेगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस का होल का अंडर रूट। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर है 1600, एन है हमारा 10, तो 160 का अंडर रूट, वो आ जाएगा 12.64। कोफिशिएंट ऑफ एस डी अगर पूछेगा तो एस डी अपॉन अर्थमेटिक मीन, तो 12.64 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा 0.42। चलो इसके बाद अब क्वेश्चन अगर कह दे कि शॉर्टकट मेथड से मुझे करके दिखाओ, सेम क्लास इंटरवल दे रखी हैं, सेम फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, तो कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। तो हमको सबसे पहले क्लास इंटरवल्स जो दे रखे थे उसके क्या निकालने हैं, वही मिड पॉइंट्स निकालने हैं। स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा। तो हमारे मिड पॉइंट्स आ गए 5, 15, 25, 35, 45। फिर हम इसमें से किसी भी एक को एज्यूम कर लेंगे, आमतौर पे बीच वाले को ही एज्यूम करते हैं, तो हम 25 को क्या मान लेंगे, एज्यूम्ड मीन, बीच वाले को। तो 25 को हमने मान लिया ए। फिर उसके बाद हम निकालेंगे डेविएशंस, यानी कि मीन से और ऑब्जर्वेशंस में क्या डिफरेंस है, तो वो आ गया 20, 10, 0, -10, 20। फिर उनका कर देंगे हम स्क्वायर, 400, 100, 0, 100, 400, मतलब देख रहे हो सब कुछ सेम चल रही है कहानी। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी हैं, तो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं और फ्रीक्वेंसीज से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेविएशन को भी एफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉलम बन गया एफ डी एक्स, और डेविएशन के स्क्वायर को भी एफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉलम बन गया एफ डी एक्स स्क्वायर। तो लास्ट के 2 कॉलम पे बस आप फोकस कर लो कि वो क्या है। तो एफ डी एक्स हो गया 40, 10, 0, -30, -20, और एफ डी एक्स स्क्वायर हो गया 800, 100, 0, 300 और 400। सेम है स्टेप्स, अगर आप ध्यान लगाओगे तो बिल्कुल वही जो पहले भी आपने देखे थे। फिर उसके बाद डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और फिर बड़ा सा अंडर रूट। इसमें सारी वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आंसर आपका सेम आ जाएगा 12.64। और अगर क्वेश्चन कहे कोफिशिएंट ऑफ एस डी निकालो, तो एस डी अपॉन अर्थमेटिक मीन, तो एस डी है 12.64, अर्थमेटिक मीन है 30, आंसर आ गया 0.42। अब अगर क्वेश्चन सेम उसी क्लास इंटरवल वाले को स्टेप डेविएशन मेथड से पूछे तो हम कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि आपको पता ही है स्टेप डेविएशन का और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला पूरा सेम रहता है, सिर्फ क्या फर्क आ जाता है, एक सी का, कॉमन फैक्टर का, है ना। तो देख लेते हैं। स्टार्टिंग के स्टेप्स देखो सेम है, क्लास इंटरवल दे रखी है, फिर हमने मिड वैल्यूज ले ली, फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं,
मिड वैल्यूज में से हमने किसी एक को एज्यूम्ड मान लिया, फिर उसके बाद हमने क्या करा, डेविएशंस निकाल लिए, -20, -10, 0, 10, 20। अब एक स्टेप क्या, कॉमन फैक्टर हमने 10 लिया जिससे सारी वैल्यूज डिवाइड हो सकती हैं और हमने सारे डेविएशन को उससे डिवाइड कर दिया। तो dx डैश क्या बन गया, -2, -1, 0, 1 और 2। उसके बाद उनका कर दिया स्क्वायर, यानी dx डैश स्क्वायर बन गया 4, 1, 0, 1, 4। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया dx डैश से भी और dx डैश स्क्वायर से भी। तो लास्ट के दो कॉलम आप देखो, फिर से वही कहानी, फ्रीक्वेंसीज को डेविएशन से मल्टीप्लाई और फ्रीक्वेंसीज को डेविएशन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लास्ट में सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल आ गया 16। उसके बाद फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, शॉर्टकट मेथड वाला ही, बस अंडर रूट के बाहर बाद में क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सी। तो देख लो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एस डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर का बड़ा सा अंडर रूट और बाहर आ गया इंटू सी। सारी वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आपका सेम आ जाएगा 12.64। और अगर क्वेश्चन कहे कोफिशिएंट ऑफ एसडी निकालो तो एसडी अपॉन अर्थमेटिक मीन, आंसर आ जाएगा सेम 0.42। तो ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड, अगर क्वेश्चन कहता है करके दिखाओ तो। हालांकि चांसेस बहुत कम होते हैं, पर फिर भी पूछे तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के बड़े भाई को कहते हैं वेरिएंस। तो वैसे तो बच्चा बच्चा गली मोहल्ले का जानता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर अगर आप उसका स्क्वायर कर दोगे उसको हम वेरिएंस कहते हैं। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ ले या इसको सॉल्व करवा ले तो कुछ भी नहीं करना, सारे सेम प्रोसीजर से स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल लेना और उसको स्क्वायर कर देना, तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। फिर इसी तरह वो कह सकता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्या, कोफिशिएंट ऑफ एसडी जो आप निकालते हो उसको बस 100 से गुना कर देना। तो जैसे आपने अभी पहले देखे थे कोफिशिएंट ऑफ एसडी कैसे निकाले थे आपने, बार बार एसडी अपॉन मीन, बस उसको इनटू 100 कर देना तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। तो इतनी सी बात बस आपको इसमें याद रखनी है। तो इसी बात को थ्योरी में वो कह रहा है, नीचे की लास्ट लाइन पढ़ लो डब्बे वाली, कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज 100 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एसडी। तो भाई जब हम फॉर्मूले में इनटू 100 कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 100 टाइम्स ही होगा। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एसडी आ रहा था 0.32 तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 32। अगर वो आ रहा था कोफिशिएंट ऑफ एसडी 0.42 तो ये आ जाएगा 42। तो बस आपको इनटू 100 करना है तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी आ जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा पूरा डिस्कशन मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर का, जिसमें मेनली हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पर फोकस करना था। तो आई होप बच्चों आपको आज की सारी बातें अच्छे से याद आ गई होंगी और आपने पढ़ी होंगी, पर इसके क्वेश्चंस को एक बार जरूर प्रैक्टिस करके देखना, जो भी बातें मैंने आपको आज सिखाई, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको हर फॉर्मूला याद था कि नहीं। और हमारे वॉरियर्स 11 बैच को ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बहुत सारी वर्कशीट्स वहां पर ऑलरेडी शेयर कर दी गई हैं। तो उन सब वर्कशीट्स को सॉल्व कर लिए और अपनी तैयारी को पक्का करें एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।